जय श्री गणेश। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बुधवार भगवान श्री गणेश जी की व्रत कथा सुनाएंगे और इसकी विधि एवं सामग्री बताएंगे। बुध ग्रह को चंद्रमा और बृहस्पति दोनों अपना पुत्र मानते हैं, इसीलिए माना जाता है कि भगवान बुध में चंद्रमा और बृहस्पति दोनों के गुण विद्यमान हैं। सप्ताह के लिहाज से बुधवार सप्ताह का चौथा दिन है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी कुछ लोग इस दिन करते हैं। हालांकि इस दिन शुभ कार्यों के लिए यात्रा पर जाना वर्जित माना जाता है। इसी कारण विवाहित स्त्री को मायके से ससुराल भी नहीं भेजा जाता है। इस बारे में बुधवार की कथा का भी पुराणों में जिक्र किया गया है। बुधवार व्रत कथा की पूजा सामग्री एवं पूजा विधि। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के व्रत का आरंभ विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार को करना चाहिए और इसके बाद लगातार 7 बुधवार तक व्रत करना चाहिए। व्रत शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश जी सहित नवग्रह पूजन करना भी जरूरी माना जाता है। व्रत के दौरान भागवत महापुराण का पाठ भी करवाया जा सकता है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से भी बुधवार का व्रत करना शुभ माना जाता है। प्रातः काल उठकर नित्य क्रियाओं से निपटने के पश्चात स्नान आदि से स्वच्छ होकर भगवान बुद्ध की पूजा करनी चाहिए। व्रती हरे रंग की माला या वस्त्रों का प्रयोग करे तो उत्तम रहता है। यदि पूजा के लिए भगवान बुद्ध की प्रतिमा ना मिले तो भगवान शिव शंकर की प्रतिमा के निकट भी पूजा की जा सकती है। दिन भर के व्रत के पश्चात शाम को भी पूजा करनी चाहिए और केवल एक समय भोजन करना चाहिए। व्रत में हरे रंग के वस्त्र, फूल या सब्जी आदि दान करने चाहिए। इस दिन एक समय दही, मूंग दाल का हलवा या फिर हरे वस्तु से बनी चीजों का सेवन करना चाहिए। कहते हैं कि विधि विधान से अगर इस व्रत को किया जाए तो जीवन में सुख शांति रहती है और धन धान्य से भरे रहते हैं। माता लक्ष्मी भी व्रती की अर्थात व्रत करने वाले की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बुधवार की व्रत कथा। पौराणिक ग्रंथों में बुधवार के व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था, अर्थात नई नई उसकी शादी हुई थी। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उनके घर भी बहुत दूर दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा ना गया और साहूकार जा पहुंचा ससुराल में, अर्थात साहूकार अपने ससुराल चला गया। साहूकार की बड़ी आवभगत हुई, अर्थात साहूकार का बड़ा ही सम्मान हुआ। लेकिन ससुराल में तो अपनी पत्नी से खुलकर बात करना तो दूर, सूरत देखना तक मुश्किल हो रहा था।
अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अर्थात उसने अपने ससुराल वालों को कहा कि हमें यहाँ से जाना है, आप विदाई की तैयारी करो। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का, अर्थात उस दिन वार बुधवार था। सास ससुर ने समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई क्या किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा कि मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ, अर्थात मैं इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। मन महसूस कर तैयारी करनी पड़ी, अर्थात मन उदास भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने तैयारी की। बेटी की विदाई कर दी गई। अब चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लग जाती है। साहूकार जैसे पानी लेने के लिए जाता है तो वापस आते ही उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वह अपने ही हमशक्ल को गाड़ी में अपनी पत्नी के पास बैठे देखता है। इसीलिए वह हैरान हो जाता है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्तियों को देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे हुए व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर जवाब दिया कि भैया, मैं तो फला नगर का साहूकार हूँ और फला नगर से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो जो मेरा वेश धरकर यहाँ आ कबाब में हड्डी बनने के लिए आ धमके हो, अर्थात आ गए हो। ऐसे बहसबाजी करते करते दोनों में झगड़ा बढ़ गया। झगड़े को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां आ पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में कि दोनों की शक्ल तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि उसका पति इनमें से कौन सा है। वह बेचारी क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती करने लगा कि हे भगवान, यह आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ देर पहले ही तूने अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन गमन नहीं करना चाहिए था। अर्थात तुम्हें इस दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। यह स्वयं बुद्ध देव है जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे ही वेश में है। तब जाकर साहूकार ने कान पकड़कर माफी मांगी और आगे से कभी भी ऐसा ना करने का वचन दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हुए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इसके पश्चात साहूकार और उसकी पत्नी दोनों ने
नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता है या सुनता है या फिर पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से किसी भी तरह का दोष नहीं लगता है और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। बुधवार के दिन बुध देवता के साथ साथ भगवान श्री गणेश जी की पूजा का विधान है। तो बोलिए जय श्री गणेश। आशा है आप सभी को बुधवार की व्रत कथा सुनकर अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में जय श्री गणेश, जय बुध देवता जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।